चलो दोस्तों, नेचुरल गैस के प्राइसेस अक्टूबर 1 से बहुत बड़ा वहां पर हाइक होने वाला है अगले कुछ दिनों में। इसके बारे में हमको डिटेल्स आ जाएंगी, कौन से स्टॉक्स पर फोकस पड़ेगा, कैसे आपकी लाइफ पर भी इंपैक्ट होगा, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो नेचुरल गैस है, जो गैस जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी पे होता है, बट मेनली सीएनजी गाड़ियां जो चलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा, अगर आप दिल्ली के पास या फिर मुंबई के पास या गुजरात में अगर सीएनजी गाड़ी अगर आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा पिछले एक साल में किस हिसाब से सीएनजी के प्राइजेस जो है वो बढ़े हैं। उसका रीजन है कि नेचुरल गैस के प्राइजेस बढ़ना, इंडिया के बाहर अगर प्राइजेस बढ़े हैं तो उसकी वजह से यहां पर भी वो प्राइसेस बढ़े हैं। अब कैसे इंपैक्ट होगा, तो गवर्नमेंट हर 6 महीनों में ये नेचुरल गैस के प्राइसेस को रिवाइज करती है। ये एपीएम प्राइसेस होते हैं, हर 6 महीनों में होता है। और अभी सितंबर एंड या अक्टूबर 1 जो भी होगा, अगले 6 महीने मतलब अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 मार्च तक के नए डेटा आ जाएंगे। अब इसमें फायदा कौन सी कंपनियों को होता है, जैसे जो कंपनियां जो गैस है, गैस को एक्सप्लोर करती है, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी। आप यहां पर ओएनजीसी का यहां मैं क्वार्टर 1 का रिजल्ट दिखा रहा हूं। देखिए बहुत सारे डेटा है, क्रूड के डेटा को अभी हम लोग यहां पर फोकस नहीं करते हैं। आप यहां पर फोकस करिए गैस का प्राइसेस, ये मैं एनालिसिस करके लाया हूं। आप देखिए पिछले साल अप्रैल से जून, ठीक है, $1.79 पर MMBTU ओएनजीसी कमाती थी नेचुरल गैस से। और इस साल देखिए किस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े, तो 6.1। और इस साल देखिए किस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े, तो ये $6.1 MMBTU का प्राइस हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ओएनजीसी ने बहुत अच्छा यहां पर जो है परफॉर्मेंस किया है, नहीं। इसका कारण है नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ना, जिसके कारण से उनका जो रियलाइजेशन है ओएनजीसी का वो भी बढ़ा हुआ है। उनको एक एडवांटेज जो है ओएनजीसी को मिला हुआ है। तो सिमिलरली ऑयल इंडिया को भी इसका एडवांटेज है, साथ साथ जो दूसरी कंपनियां जैसे रिलायंस, उनको भी एडवांटेज है। जैसे जो केजी बेसिन है, वहां पर वो थोड़े डिफिकल्ट जगह से भी वो गैस लेते हैं, तो वहां पर उनको भी एक एडवांटेज यहां पर हो सकता है। लेकिन इंपैक्ट अगर थोड़ा सा नेगेटिव कैसे किस पर पड़ सकता है, जो सिटी गैस कंपनियां हैं जैसे इंद्रप्रस्थ गैस है, एमजीएल है, वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले एक साल में जो भी प्राइस बढ़ा है जुलाई 2021 से जून 2022 और फिर एक क्वार्टर और जो प्राइसेस को देखा जाता है, उसका जो एवरेज है उसके हिसाब से प्राइसेस यहां पर बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा गुड न्यूज है, एटलीस्ट अगर हम आईजीएल की बात करें, क्योंकि आईजीएल एमजीएल को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब ये देखिए, अगर हम क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखेंगे ओएनजीसी के, ये जो $6.1 आप देख रहे हैं, ये कुछ $9-10 जो भी है, अक्टूबर 1 जो भी होगा हमको तब पता चलेगा, तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन आईजीएल के लिए नेगेटिव है। बट वो एपीएम के प्राइसेस हैं, लेकिन रिसेंट में इंटरनेशनल लेवल में गैस के प्राइसेस कम होना शुरू हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव है एटलीस्ट इन कंपनियों के लिए। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो सेकेंड हाफ है, मतलब अगस्त 16 से लेकर 30 सितंबर या अभी जो सितंबर का समय चल रहा है, वहां पर गैस का कॉस्ट जो है इन कंपनियों के लिए कम हुआ है कंपेयर टू जुलाई 1 से अगस्त 15। तो वो एक एडवांटेजेस है। और दूसरी चीज है कि वो लोग प्राइस भी इंक्रीज कर रहे हैं, किस हिसाब से जो सीएनजी है उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है अगर ये प्राइसेस अगर आते हैं। बाकी आईजीएल का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने भी कहा है कि वो चूंकि गैस के प्राइसेस होंगे तो फिर वो भी अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएट अभी कोई उनका प्लान नहीं है जो प्राइस हाइक करने का। तो कस्टमर के लिए अच्छा है, आप यूज करते हैं सीएनजी तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन बहुत अच्छे नहीं है। शेयर प्राइस 550 के लेवल पर था, वहां से गिरकर 410-12 उसके आसपास में दिख रहा है। इन द एंड क्या करना चाहिए, सिंपल, अगर एडवांटेज आप देखें, ऑयल कंपनीज जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, रिलायंस, इन सबको फायदा है।
सीजीडी जो कंपनीज है, महानगर गैस या इंद्रप्रस्थ गैस, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी वेट एंड वॉच जैसी हो जाती है, जहां पर अगर टर्न अराउंड होगा वो यही होगा कि गैस के प्राइसेस कैसे कम होते हैं, जो अभी इंटरनेशनल लेवल में कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी एपीएम जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो अभी बढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक इन कंपनियों के लिए एक नेगेटिव है, लेकिन अगर फ्यूचर में गैस के प्राइसेस कम होते रहते हैं तो फ्यूचर में फिर से एपीएम के प्राइसेस, फ्यूचर से मेरा मतलब एटलीस्ट अगला 6 महीना 1 साल, ठीक है, तो उतना में अगर रहता है तो तब गैस के प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे और इन कंपनियों को फायदा होगा। तो इसीलिए थोड़े हाई रिस्क स्टॉक हैं, अगर आप टर्न अराउंड स्टॉक या फिर कॉन्ट्रा स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ही आप फर्दर स्टडी के लिए इंद्रप्रस्थ गैस या महानगर गैस को रखिए, क्योंकि यहां पर गैस के प्राइस कम होते हैं तो सिंपल बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट फिलहाल थोड़ा एडवांटेज यहां नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए एक मिक्स सिग्नल आ रहे हैं दोनों कंपनियों की तरफ से। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो फिलहाल Q2 जो रिजल्ट्स हैं अक्टूबर महीने में जो आएंगे उनका मैं वेट करूंगा, और सितंबर 30 अक्टूबर 1 का जो भी गैस के प्राइसेस कैसे आ रहे हैं उसके बारे में मैं वेट करूंगा, आपको मैं इन्फॉर्म भी करता रहूंगा। बाकी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक ये दोनों ही बन जाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन दोनों का कम है, और थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल लेवल से उनको सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, जुड़े रहिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ। धन्यवाद दोस्तों आपके समय के लिए, थैंक यू।